अच्छा, तो भाई क्लास हम लोगों ने लास्ट टाइम अपनी डॉट नेट की एपीआई को पढ़ना स्टार्ट करा था। ठीक है। एपीआई के अंदर आपको याद याद होगा, हम लोगों ने यहाँ पर एक अपना कार शोरूम नाम से क्या करा था, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करा था एपीआई के ऊपर। और उसी के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा था, अपने कुछ मॉडल्स को क्रिएट करा था। ठीक है। मॉडल क्या था, हमारे पास कार नाम का एक मॉडल था। अगर मैं अपने मॉडल को ओपन करवाऊँ तो यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास आईडी, नेम, ब्रांड, ठीक है, मॉडल, प्राइस, ईयर, कलर, स्टॉक क्वांटिटी, ये सारी की सारी क्या है हमारे पास, हमारे डेटाबेस के कॉलम की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है। और यही प्रॉपर्टीज हमने क्या करी थी, अपनी एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट वाली क्लास थी। ठीक है। उसके अंदर हम लोगों ने अपना डेटाबेस का जो सेट था उसको हमने क्या करा था, इस तरीके से यहाँ पर कॉन्फ़िगर करवाया था और अपनी माइग्रेशन को सेट कर दिया था। ठीक है। ये सारे काम करने के बाद फिर हमने क्या करा था, अपना एक कंट्रोलर क्रिएट करा था। और कंट्रोलर के अंदर हम लोगों ने अपना एक क्रिएट वाला क्या करा था, एक फंक्शन क्रिएट करा था। और उसके अंदर हमने बोल दिया था भाई क्या करो, हमारे कार डीबी वाले ऑब्जेक्ट के पास जाओ, उसके अंदर मिलेगा आपको कार नाम का एक डेटा सेट। उसके अंदर क्या कर दो, हमारे पास ऐड कर दो हमारी कार को। ठीक है। ये प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पर रन करवा दिया था। ठीक है। आप यहाँ पर अगर अपने ब्राउजर पर आके यहाँ पर चेक करें तो जो एपीआई हमारे पास होती है, ठीक है, उसको आप टेस्ट अलग अलग टूल से कर सकते हो। हमारे पास पोस्टमैन होता है। ठीक है। डॉट नेट हमारे को अपना एक टूल प्रोवाइड करता है जिसका नाम है स्वेगर। इसके अंदर देखिएगा भाई, हमारे पास जो कार है, ठीक है, कार को हमें क्या करना है, क्रिएट करना है। यानी कि भाई इस पे हमारे पास जो हमारा एचटीटीपी वर्ब होते हैं, मैंने आप लोग को लास्ट टाइम बताए थे 5 होते हैं। ठीक है। पोस्ट होता है। ठीक है। अगर हम क्या कर रहे हैं, डेटा क्रिएट कर रहे हैं, तो भाई फिलहाल हमने डेटा क्रिएट करना है। तो आप क्या करेंगे, पोस्ट पे क्लिक करेंगे। ट्राई इट आउट पे आप क्लिक करेंगे ना भाई, तो यहां से वो आपसे क्या करेगा, आपकी चीजों की रिक्वायरमेंट मांगेगा। ठीक है। आईडी हमें पास करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको पता है आइडेंटिटी हमारे पास यहाँ पर लगी हुई होती है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, नेम के ऊपर। और यहाँ पर आके हम क्या कर देंगे, अपनी कार का कोई ना कोई नाम पास कर देंगे। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने सिविक कर दिया। सिविक करने के बाद इसको हम क्या बोल देंगे, इस तरीके से टोयोटा बोल देंगे। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका ब्रांड हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आप आ जाएंगे। ठीक है। इसको भी आप क्या कर देंगे, इस तरीके से टोयोटा इसका मॉडल पास कर देंगे। इसकी जो प्राइस है, आप अपनी मर्जी से कोई ना कोई इसकी प्राइस सेट कर देगा। इसका जो ईयर है, ठीक है, आप इसको क्या कर देंगे, कोई ना कोई ईयर पास कर देंगे। कलर इसका आप अपनी मर्जी से कोई भी रखवा लें। ठीक है। उसके अलावा इसकी जो क्वांटिटी है, मतलब एक शोरूम के अंदर एक कार आती है तो भाई वो कोई ना कोई क्वांटिटी के अंदर आती है। 5 कार आ रही हैं, 20 कार आ रही हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ भाई, हमारे पास 30 कार आई है। ठीक है। वो अवेलेबल है या नहीं, हाँ भाई बिल्कुल अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पर हमारी जो इमेज की यूआरएल है, ठीक है, यूआरएल आप फिलहाल अपने पास से क्या कर दें, कोई डमी पास कर दें। ठीक है। जैसे कि मैंने क्या बोल दिया, HTTP। ठीक है। और यहाँ पर आप क्या बोल देंगे, हमारी माई डॉट पीएनजी। ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारी इमेज का पाथ हो जाएगा। जब हम इमेज अपलोड करेंगे तो आपको पता है भाई, पाथ हमारे पास इमेज का अपना लिखा हुआ आता है। फिलहाल ये डमी पाथ है। ये काम करने के बाद आप क्या करते हो, यहां से आके एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हो। क्लिक करने के बाद आपके पास अगर डेटा क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है ना भाई, तो आपके पास नीचे आके देखिएगा, इस तरीके से आपके पास क्या देगा, मैसेज आ जाएगा। मैसेज क्या लिखा हुआ है हमारे पास, कार इंसर्टेड सक्सेसफुल। और इसका जो स्टेटस कोड है वो क्या है, हमारे पास 200 आया है। ठीक है। तो और हमने भी अपने फंक्शन के अंदर यही बात बोली थी कि भाई देखो, अगर हमारे पास क्या हो जाता है, हमारी कार्ड सेव हो जाती है। ठीक है। तो आप क्या कर दो, हमारे पास हमारा ओके का मैसेज शो करवा दो। और मैसेज के अंदर क्या आएगा, हमारे पास यही वाला मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा। यानी कि हमारे जो डेटाबेस है उसके अंदर हमारे पास क्या हो चुका है, हमारा डेटा जा चुका है। अगर मैं आपको अपना एसक्यूएल सर्वर ओपन करके दिखाऊं, ठीक है, तो आप इसको क्या कर लीजिएगा, यहाँ से आके कनेक्ट करवा लें इसको। ठीक है। कनेक्ट करवाने के बाद अब आपको याद होगा भाई, इसके अंदर हमारे पास जो डेटाबेस बनी हुई है वो किस नाम से बनी हुई थी, कार शोरूम एपीआई नाम से कोई ना कोई हमारी क्या होगी, इसमें डेटाबेस होगी। तो हम क्या करते हैं, जरा अपने डेटाबेस के ऊपर जाते हैं, इसको ओपन करेंगे आप लोग। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास कार शोरूम एपीआई वाली डेटाबेस ये आ गई। इसके अंदर मिल जाते हैं मेरे को बहुत सारे टेबल। ठीक है। टेबल ओपन करेंगे। फिलहाल इसमें हमने अभी तक एक ही टेबल पे काम करा हुआ है, जिस टेबल का नाम क्या था हमारे पास, कार्स नाम का। हम क्या करेंगे, टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे ना भाई, वो सारे के सारे रिकॉर्ड क्या हो जाएंगे, हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई, हम लोगों ने लास्ट टाइम अपनी एक कार यहाँ पर ऐड करवाई थी, मेहरान। और आज हमने एक कार और ऐड करवाई, किस नाम से, सिविक नाम से। ठीक है। तो भाई हमारे पास जो रिकॉर्ड एपीआई से क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है, वो डायरेक्टली कहाँ पर आ रहे हैं, हमारी डेटाबेस के अंदर आ रहा है। ठीक है। लेकिन बार बार क्या मैं अपने डेटाबेस को खोल के चेक करूंगा भाई, हमारे पास क्या करो, चेक करो डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। तो भाई उसके लिए अब हमें काम ये करते हैं ना कि भाई अपने दोबारा से VS कोड पे आप यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर आने के बाद अब आपका अगला काम क्या होगा भाई, आप अपने डेटा को क्या करवाओगे, गेट करवाओगे, फेच करवाओगे। ठीक है ना। तो फेच करवाने के लिए भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर अपने पास कोई दूसरा फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसी होगा हमारे पास। तो भाई देखें, अभी हमने जो फंक्शन क्रिएट करा हुआ था, तो किसके लिए करा हुआ था, कार को क्रिएट करने के लिए करा हुआ था। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसी के नीचे आते हैं और अपना हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन हम क्या कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे। और फंक्शन का जो ये एक्सेस मॉडिफायर होता है, वो हमेशा क्या होने वाला है, हमारे पास पब्लिक होने वाला है। क्योंकि ये बात आपको पता है कि
सी शार्प के अंदर जितने भी क्लास की प्रॉपर्टीज होती हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होती हैं, प्राइवेट होती हैं। आपने उसको पब्लिक नाम देकर उसको एक्सेस करवाना होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया भाई, पब्लिक कर दो, ठीक है। पब्लिक करना किसको है भाई, यहां पर हम अपनी जो प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं वो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, आप क्या कर दो, इसको एसिंक पास कर दो, ठीक है। इस तरीके से ASYNC एसिंक पास कर देंगे। और ये क्या करेगा, हमारे पास एक टास्क परफॉर्म करवाएगा, जो कि भाई हमारे पास हमारा जेनरिक टास्क होने वाला है, ठीक है। अब इस टास्क के अंदर आप आ जाओ, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दोगे, हमारा एक्शन रिजल्ट पास करवा दोगे, ठीक है। जो हम लोग MVC पे काम कर रहे थे, हमारे पास हुआ करता था आई एक्शन रिजल्ट, जो कि हमारा इंटरफेस लाता था, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास API के अंदर डायरेक्टली क्या पास करोगे, आप लोग अपना एक्शन रिजल्ट पास करोगे, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि सर अगर मैं यहाँ पर आई एक्शन रिजल्ट पास कर दूं कोई मसला है, भाई कोई मसला नहीं है, लेकिन वो प्रोफेशनल वे में नहीं आता, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई, हमारे पास क्या कर दो, एक एक्शन पास कर दो, ठीक है। अभी जो एक्शन पास होगा वो किसके लिए होगा, तो भाई यहां पर आके हम क्या करेंगे, अपने इस तरीके से कार वाला जो हम लोगों ने क्लास क्रिएट करके रखी हुई ना हमारी कार की, हम क्या करेंगे, जो कार के लिए एक्शन परफॉर्म होगा वो हमारी मॉडल क्लास के साथ एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। और यहां पर आप क्या कर लोगे, अपने फंक्शन का कोई ना कोई नाम पास कर दोगे, ठीक है। मैं अपने फंक्शन का नाम यहाँ पे क्या पास कर रहा हूँ, गेट कार्स, ठीक है। तो इसको थोड़ा कैपिटल कर लेंगे इस तरीके से अपने हिसाब से आप लोग आकर। अब ये क्या हो गया भाई, हमारे पास हमारा फंक्शन यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अब इस फंक्शन के अंदर आपने क्या करनी है, अपनी लॉजिक लगानी है। लॉजिक क्या होगी, कि ऐसी लॉजिक लगाएं कि जिससे क्या हो जाए, आपके जो डेटाबेस के अंदर डेटा पड़ा हुआ है ना भाई जी, जेनरिक क्लास हमारे पास एक ऐसी क्लास होती है जिसकी जो डेटा की टाइप होती है ना वो हमारे पास डायनेमिक होती है, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर भी मेरे पास यहाँ पर, आपको शायद याद होगा, मैंने आपको लिस्ट पढ़ाई थी जब हम लोग शुरू शुरू में विदाउट डेटाबेस के साथ काम कर रहे थे। तो लिस्ट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर, अगर मैं चाहता तो इस तरीके से स्ट्रिंग पास कर सकता था, याद है आप लोग को। स्ट्रिंग मैंने पास नहीं करी थी, बल्कि मैंने यहाँ पर अपनी वो जो मॉडल क्लास थी ना भाई, वो हम लोगों ने स्टूडेंट नाम से बनाई थी। मैंने कहा था भाई देखें, जो स्टूडेंट के अंदर प्रॉपर्टीज की डेटा की टाइप डिफाइन हुई हुई है ना, वो इंटीजर भी है, वो स्ट्रिंग भी है, वो बुलियन भी है। जो जो डेटा की टाइप हमारे स्टूडेंट वाले मॉडल में डिफाइन होंगी, वही टाइप क्या हो जाएगी, हमारी लिस्ट को असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो किसी भी वेरिएबल के साथ अगर आपको इस तरीके से ये वाले साइन लिखे हुए मिल जाए, इन साइन को बोला जाता है एंगुलर ब्रैकेट्स, ठीक है। अगर ये लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब क्या है, वो हमारी जेनरिक क्लास है, ठीक है। तो यहां पर आके इसको मैंने क्या बोल दिया भाई, देखो हमारे पास ये जो एक्शन रिजल्ट परफॉर्म करेगा ना, वो कोई इंटीजर स्ट्रिंग वाला परफॉर्म नहीं करेगा, बल्कि वो क्या परफॉर्म करेगा, हमारी कार। अब कार क्या है, हमारे मॉडल है, और मॉडल के अंदर इंटीजर भी मौजूद है, डेट टाइम भी मौजूद है, स्ट्रिंग भी मौजूद है, ठीक है। हर तरह का वहां पर क्या डेटा की टाइप अवेलेबल है। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर उसको इस तरीके से पास कर दूं स्ट्रिंग, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोल दिया भाई, हमारे पास जो ये फंक्शन बनेगा ना भाई, उस फंक्शन की टाइप क्या होने वाली है, स्ट्रिंग होने वाली है। अब मुझे एक बात बताओ, कि जो डेटाबेस के अंदर आप लोगों ने यहां पर डेटा इंसर्ट करा हुआ है, क्या ये तमाम का तमाम डेटा स्ट्रिंग फॉर्म में आ रहा है, नहीं। उसमें नंबर भी है हमारे पास, उसमें हमारे पास बुलियन भी यानी कि ट्रू और फॉल्स भी है हमारे पास। तो जब आप क्या करोगे, डेटा को गेट करोगे ना भाई, आपके इस फंक्शन में एक्सेप्शन आ जाएगी। क्यों, फंक्शन बोलते हैं भाई मेरे पास जो डेटा आएगा वो स्ट्रिंग फॉर्म में आएगा, ऐसे ही है ना। और जो आप डेटा मंगवा रहे हो वो स्ट्रिंग फॉर्म में तो नहीं है, वो तो मल्टीपल पार्ट में आ रहा है। तो इसी वजह से इसकी जो टाइप हम क्या करवा देंगे, कार वाली करवा देंगे। मतलब जो कार की जो प्रॉपर्टीज है ना वहां पर, कार क्या है हमारा, ये हमारा वही मॉडल है। अगर आप यहाँ पर जाके चेक करें, ये क्या है हमारे पास, ये वाला कार का मॉडल है। इसमें जो टाइप डिफाइन की गई है ना भाई, वो इंटीजर भी है, स्ट्रिंग भी है, बुलियन भी है। जो जो टाइप यहाँ पर डिफाइन की गई है, वही सारी की सारी टाइप क्या हो जाएंगे, हमारे फंक्शन को भी असाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगी, हमारे पास हमारी जो फंक्शन है वो डायनेमिकली टाइप लाएगा, ठीक है। तो ये होती है हमारी जेनरिक क्लास का बेसिक काम। अब इस फंक्शन के अंदर आप आ जाओ, और आपने करवाना क्या है, डेटाबेस से डेटा मंगवाना है। तो भाई जिस तरीके से आप लोगों ने MVC के अंदर डेटा मंगवाया था ना भाई, सेम तरीका यहाँ पर यूज होगा। तो मैं काम ये कर लेता हूँ ना, कि यहाँ पर आके एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लूंगा। वेरिएबल का नाम क्या हो जाएगा, आपके पास डेटा हो जाएगा, क्योंकि भाई जो डेटाबेस से आप डेटा मंगवाओगे वो किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर शो करोगे, सेव करोगे, ठीक है। तो उसका हमने नाम क्या रखवा लिया है, डेटा रखवा लिया है। अब डेटा लाकर कौन देगा, मैंने आपको बात बताई थी भाई, देखिए हमारी जो एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट का हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करा हुआ है ना भाई, जितना भी डेटा आएगा, डेटा जाएगा, अपडेट होगा या फिर डिलीट होगा, वो इसी वाले ऑब्जेक्ट की बिहाफ पे होगा। तो मैं ये बोल देता हूं कि भाई देखो, कार DB के पास जाओ, ठीक है भाई, चले गए, डॉट, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, कार नाम का एक डेटा का सेट मिलेगा। अब ये कार्स क्या है, ये क्या हमारे मॉडल का नाम है, बताइएगा। तंजुल क्या नाम है, बिरा मुस्कान, ये कार्स क्या है, एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट वाली क्लास में अगर आप जाओ, तो वहां पर आपको इस तरीके से एक प्रॉपर्टी मिल रही है, डेटा सेट, उसका नाम क्या रखा हुआ है,
कार्स, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि भाई एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट के पास जाओ, वहां पर आपको एक डेटा सेट मिलेगा, किस नाम से मिल रहा है, कार्स नाम का। तो यहाँ पर भी मैंने क्या बोला भाई, डेटाबेस के पास जाओ, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट के पास जाओ, वहां पर क्या मिलेगा आपको, कार्स मिलेगा, ठीक है। डॉट डॉट करने के बाद अब आपने करना क्या है इसको, गेट, क्या करना है, मंगवाना है ना भाई। तो गेट के लिए हम लोगों ने एमवीसी में कौन सा फंक्शन पढ़ा हुआ था, टू लिस्ट एसिंग, ठीक है। क्या कर दो भाई, हमारे पास हमारा जितना भी डेटाबेस के अंदर डेटा पड़ा हुआ है ना भाई, वो तमाम का तमाम डेटा क्या कर दो हमारे पास इस वाले वेरिएबल को ला कर दे दो, ठीक है। ये जब हमारे पास क्या आ जाएगा, डेटाबेस से डेटा आ जाएगा ना भाई, डेटा आने के बाद अब आपने उस डेटा को करवाना है क्या है, शो करवाना है। तो भाई आप क्या करोगे, इसी फंक्शन के बाद आगे क्या बोल दोगे भाई, क्या कर दो हमारे को, रिटर्न कर दो। रिटर्न क्या करवाना है हमारे को, ओके का मैसेज, ठीक है। और यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारा वही वाला वेरिएबल आ जाएगा जो कि हमने क्या करा हुआ है, डेटाबेस से डेटा मंगवा के रखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर आप चाहो तो भाई यहाँ पर कोई ना कोई मैसेज भी शो करवाते हो, या फिर आपके पास जो डेटाबेस से डेटा आ रहा है ना भाई, आप क्या करवा दो डायरेक्टली उसको यहाँ पर ओके में पास करवा दो, ठीक है। ये काम कर दिया आप लोगों ने, कंट्रोल एस कर दें, ठीक है। कंट्रोल एस करने के बाद आप क्या करेंगे, अपनी तरफ ब्राउजर पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर जाके अगर आप चेक करें, तो भाई यहाँ पर एक एरर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये एरर आ क्यों रहा है, पढ़िएगा जरा इस एरर को। वो बोल रहा है आपकी जो एपीआई का जो लोड है ना, वो क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। और एरर आपके पास आ रहा है 500 का, यानी कि सर्वर एरर है हमारा, ठीक है ना। मैंने आपको ये बात बताई थी कि एपीआई जब पढ़ोगे काम करोगे, उसके अंदर अलग अलग टाइप के क्या आते हैं हमारे पास, एरर कोड आते हैं। 500 का मतलब क्या है, हमारा सर्वर एरर आया है। वजह क्या है, आप यहां पर अगर वीएस कोड पे आओ, आप क्या बोल रहे हो कि भाई मुझे क्या कर दो, डेटा बेस से डेटा ला कर दे दो। लेकिन एपीआई क्या, मैंने आपको बताया था भाई, हमारे पास क्या होते हैं, हमारे एचटीटीपी वर्ब होते हैं। डेटा भेजना है तो पोस्ट यूज होगा, डेटा मंगवाना है तो कौन सा वर्ब यूज होगा हमारे पास, गेट, ठीक है ना। तो क्या आपने इस फंक्शन को बताया कि भाई आप यहां पर कौन सा वर्ब यूज करने वाले हो, बताया हुआ नहीं है मैंने, इसी वजह से क्या है हमारे पास एरर आया। तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा, इसकी एट्रीब्यूट राउटिंग करूंगा मैं, ठीक है। यहां पर मैं इसको ये बोल दूंगा भाई हमारे पास क्या कर दो, एचटीटीपी क्या कर दो, गेट कर दो, पोस्ट कर दो, पेज कर दो, क्या कर दो, डेटा मंगवाना है ना भाई, मंगवाने के लिए हमेशा क्या यूज होगा, गेट यूज होगा। हर काम के लिए अलग अलग क्या होंगे आपके पास, वर्ब यूज होने वाले हैं, टोटल 5 होते हैं, ठीक है। जिसमें से हम लोगों ने जब डेटा पोस्ट करवाया था, तो हम लोगों ने पोस्ट यूज करा था। अब मैं डेटा मंगवा रहा हूं तो हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर, HTTP गेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये लाजमी लगाइएगा, कंट्रोल एस कर दें। कंट्रोल एस करने के बाद आप क्या करेंगे, अपने ब्राउजर पे आएंगे, तो भाई आपके पास वो जो पहले एरर आ रहा था वो क्या हो जाएगा, रिजोल्व हो जाएगा। अब यहां पर देखिए भाई, हमारे पास एपीआई के क्या हो गए हैं, दो मेथड्स हो गए, एक डेटा पोस्ट करने के लिए है और एक डेटा गेट करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पे जस्ट क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखिए भाई, हमारे पास फिलहाल किसी भी किस्म का कोई डेटा है यहां पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ट्राई इट आउट पे पहले क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम क्या कर देंगे, उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। जब एग्जीक्यूट होगा ना भाई, तो रिटर्न में क्या आएगा हमारे पास, इस तरीके से 500 का हमारे पास एरर मैसेज आ रहा है। यानी कि भाई हमारे पास डेटाबेस से डेटा नहीं आया है किसी वजह से। इसको हम एक दफा चेक कर लेते हैं भाई। यहाँ पर आप आ जाओ, ठीक है, अपने फंक्शन के अंदर ही। और यहाँ पर हमने कोई ना कोई भाई मिस्टेक कर दी है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर डेटा नहीं आ पा रहा है। मिस्टेक क्या करी हम लोगों ने, आपने बोल दिया भाई एक्शन बना दो, ठीक है, उसमें क्या करेगा, टास्क परफॉर्म करेगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। भाई यहाँ पर देखिएगा, आप यहाँ पर उसको बोल के आ रहे हैं कि भाई हमारे पास जो डेटा आएगा किस फॉर्म में आएगा, लिस्ट फॉर्म में आएगा। आपने अपना जो फंक्शन है उसको आपने ये तो बात बता दी भाई, आपके फंक्शन की टाइप क्या होगी, कार्ड्स होगी। लेकिन कार्ड्स के अंदर जो डेटा आ रहा है वो एक तो नहीं आ रहा भाई, मल्टीपल डेटा आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अपने कार्ड्स के बाद उसको फंक्शन को ये भी बताओगे कि भाई हमारे पास ये जो फंक्शन है ना भाई, वो किस टाइप का होने वाला है, लिस्ट टाइप का होने वाला है, इस तरीके से, ठीक है। ये आपने क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पर ओपन करवा लेना है। और यहाँ पर क्या करवा लोगे, आप अपनी लिस्ट को यहाँ पर आके इस तरीके से क्लोज करवा लो, ठीक है। अब तो कोई मैसेज एरर नहीं होना चाहिए हमारे पास। अबे लिस्ट का एल कैपिटल होता है ना हमारा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखेंगे बस मैंने फंक्शन में थोड़ी सी चेंजेस करी है। चेंजेस क्या करी है, मैंने अपने फंक्शन को पहले ये बोला कि फंक्शन की जो टाइप होने वाली वो क्या होने वाली है, लिस्ट होने वाली है। यानी कि एरे होता है हमारे पास, एरे में क्या होता है हमारे पास, मल्टीपल रिकॉर्ड्स आते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से जो डॉट नेट है उसमें हमारे पास क्या होती है, लिस्ट होती है। लिस्ट में भी क्या आते हैं हमारे पास, मल्टीपल रिकॉर्ड्स आते हैं। अब उस लिस्ट की जो टाइप है वो कोई इंटीजर स्ट्रिंग नहीं है, बल्कि उसकी टाइप क्या होने वाली है, कार होने वाली है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या बोलते हैं भाई, हमारे पास जो लिस्ट आएगी वो एज अ कार फॉर्म में आने वाली है, ठीक है। आप कंट्रोल एस कर दो। कंट्रोल एस करने के बाद अपने तरफ ब्राउजर पे आइएगा। फिर वो एरर आ रहा है हमारे पास।
प्रोजेक्ट जरा बंद करें अपना, दोबारा रन करवाएं इसको। तो वही देखिए, अगर कभी कभार ऐसा हो जाए ना कि आपने कोई चेंजेस करी और आपके पास एरर आ जाए, ठीक है, तो आप क्या कर लेना, एक दफा अपने प्रोजेक्ट को रिस्टार्ट कर लेना। वो जो एरर आ रहा होगा ना, कभी कभार कैशे की वजह से वो शो हो जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, अपना प्रोजेक्ट दफा दोबारा से रिस्टार्ट कर दो भाई, हमारे पास वो जो पहले एरर आ रहा था 500 वाला, वो हमारे पास से चला गया है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आके गेट पे क्लिक करोगे, ट्राई डॉट पे आपने क्या करा, क्लिक करा, एग्जीक्यूट पे आपने क्लिक करा। अब जो डेटाबेस के अंदर डेटा पड़ा हुआ होगा ना, वो क्या हो जाएगा आपके पास इस तरीके से, अभी भी नहीं आ रहा। अब क्या मसला हो गया, डेटाबेस से हमारे पास डेटा नहीं आ पा रहा है। एक मिनट रुकिएगा भाई, जरा मैं स्क्रीन को स्टॉप करूं। क्या गलती है हमारे पास भाई इस फंक्शन के अंदर? ऊपर तो कोई मसला है ही नहीं, हमारे पास डेटा गेट सेट हो रहा है हमारा। डेटा गेट होने में क्या आ रहा है, हमारे पास एरर आ रहा है इस फंक्शन के अंदर। एक छोटी सी हमारी गलती क्या है, देखिए भाई, हमने आपको ये बात बताई थी कि हम जो यूज कर रहे हैं वो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं, और जब भी एसिंक लगता है ना, उसके साथ साथ अवेट भी लगता है। ठीक है, मैंने आपको ये बात बताई थी भाई, एसिंग हम क्यों लगाते हैं, कि अगर डेटा ज्यादा होने की वजह से वो क्या करता है, लोड लेता है, ठीक है। तो वेबसाइट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वेबसाइट हमारी चलती रहेगी। जब हमारे पास डेटा लोड हो जाएगा तो भाई हमारी वेबसाइट पे क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। जिस तरीके से हमारे पास फेसबुक है, फेसबुक में लाखों करोड़ों क्या रखा हुआ, डेटा रखा हुआ है, लेकिन फेसबुक कभी भी हैंग नहीं हुई है। फेसबुक चलती रहती है, डेटा आपके पास लोड होता रहता है, ठीक है। तो यहां पर मैंने गलती ये करी हुई भाई, देखो हमने क्या बोला था भाई, हमारे पास फंक्शन क्या है, एसिंक है। और जब डेटा आएगा ना भाई, वो क्या करेगा, उसका अवेट करेगा। यहां पर आपने अवेट का कीवर्ड लाजमी लगाना, ठीक है, वरना आपके पास उस वजह से क्या आ रहा है, आपका 500 का एरर मैसेज आ रहा है, ठीक है। कंट्रोल एस को हम दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस करने के बाद आप क्या करोगे, अपने ब्राउजर पे आओगे। आपको हमारे पास कोई भी एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है। एग्जीक्यूट पे आपने क्लिक करा, और यहां पर नोट डाउन करिएगा भाई, हमारे पास जो डेटाबेस के अंदर जो डेटा हमने इंसर्ट करवाया था ना भाई, मेहरान वाला भी डेटा आ गया है हमारे पास, और हमारा जो सिविक वाला डेटा है वो भी हमारे पास क्या हो गया है, शो हो गया, ठीक है। तो कुछ गलतियां हो जाए तो उन गलतियों को आप जरा देख लिया करें भाई, हमारे पास फंक्शन हमेशा एसिंक्रोनस पास करेंगे, ठीक है। सिंपल वाला पास करना चाहो सिंपल पास कर लो, इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं कहलाता। तो अब यहाँ पर देखिए भाई, अगर मैं ऊपर जाऊँ, ठीक है, यहाँ पर जाके इसको हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना एक और डेटा को इंसर्ट करवाएंगे, ठीक है। ट्राई इट आउट पे आपने क्लिक करा, यहां पर आप आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल दूंगा, एग्जाम्पल, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, टेस्ट, ठीक है। इसका जो नाम हो जाएगा वो भी टेस्ट कर देते हैं इसको, ठीक है भाई। और इसकी जो प्राइस हो जाएगी, ठीक है, प्राइस आप इसको अपनी मर्जी से कुछ भी पास कर दो। इसका जो ईयर हो जाएगा वो आप इसको 200 पास कर दो, 2000 पास कर दो। इसका जो कलर है वो हम इसको कर देते हैं वाइट, ठीक है। और इसकी जो क्वांटिटी है भाई, फिलहाल इसकी क्वांटिटी हम 4 रखवा देंगे। अवेलेबल है नहीं है, अवेलेबल हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो उसको हम क्या करवा देंगे, फॉल्स करवा देंगे। और इसकी जो इमेज की यूआरएल है, ठीक है, मैं इसको क्या कर दूंगा, कार डॉट पीएनजी, कोई भी एक इमेज पास कर दें इसको। और आप क्या कर देंगे, इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आपने एग्जीक्यूट करा तो भाई हमारे पास मैसेज क्या आ रहा है, कार इंसर्ट सक्सेसफुल, यानी कि भाई आपने क्या करवा दिया, अपनी एक और कार को इंसर्ट करवा दिया है। अब जितनी कार आपने इंसर्ट करी, अगर आपने उसको क्या करना है, गेट करना है ना भाई, तो आप क्या करोगे, गेट वाले मेथड के पास आओगे, एग्जीक्यूट पे क्लिक करोगे। जितनी कार आपने एग्जीक्यूट वहां पर सेट करी होंगी, ठीक है, वो देखिए हमारे पास इस तरीके से फेच होकर भी आ गई है, ठीक है। अभी अभी हमने एक कार एग्जिट करी है, कौन सी वाली, एग्जाम्पल वाली, वो भी क्या हो रही है, हमारे पास फेच होकर आ रही है, ठीक है भाई। तो डेटा को हमने क्या करवा लिया है, गेट करवा लिया है। डेटा को हमने क्या करवा लिया है, क्या, अपडेट करूंगा ना मैं इसको। तो भाई मैं बोल रहा हूँ इसको अपडेट करेंगे। देखो 4 काम होते हैं हमारे पास, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। क्रिएट करते हुए कोई गलती हो जाए तो उसको लिए क्या करना पड़ेगा हमारे को, अपडेट नहीं करोगे क्या, डायरेक्ट डिलीट कर दोगे उसको, एडिट करोगे उसके बाद वो अपडेट होगा ना भाई हमारे पास, ठीक है। तो अगर कोई गलती हो जाए करने में तो भाई लाजिम है, तो उसको हमें अपडेट तो करना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी हमने क्या करा है, डेटा को क्रिएट करा है, डेटा को फेच करवा दिया है, ठीक है। अब मसला ये कि भाई देखो, कभी कभार ऐसा होता है भाई, हम किसी आईडी के बिहाफ पे सर्च करवा रहे होते हैं कि यार 2 नंबर वाली क्या कर दो, आईडी ला कर दे दो। जैसे कि आप लोगों ने क्यूरी पढ़ी थी, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वियर आईडी इक्वल्स टू 2, जिसकी आईडी 2 है, बस उसी को लेकर आओ। अभी क्या हो रहा है, इस पे जो क्यूरी परफॉर्म हो रही है वो कौन सी वाली परफॉर्म हो रही है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम वाली, सबको लेकर आओ।
अगर मैं आपको बोलूं भाई मुझे इसमें से कोई एक क्या करना है, डेटा लेकर आना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, अपने फंक्शन को दोबारा से क्या करोगे, क्रिएट करोगे। अभी आपने फंक्शन किसके लिए बनाया हुआ है, ऑल कार के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। मैं इसका नाम भी चेंज करके दिखा दूं भाई, हमारे पास ये क्या है, गेट ऑल कार्स, ठीक है। यानी कि क्या करेगा, हमारा जितने भी कार्ड्स है ना भाई, तमाम की तमाम कार्ड्स को एक साथ लेकर आएगा, ठीक है। लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूं कि यार हमारे पास कार्ड्स तो आए, लेकिन कोई स्पेसिफिक आईडी की ब्याह पे है, कि भाई आईडी नंबर 5 वाली क्या कर दो, कार को लेकर आ जाओ, आईडी नंबर 12 वाली कार को क्या कर दो, लेकर आ जाओ। अगर इस तरीके का कोई फंक्शन बनाना हो ना भाई, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक दूसरा फंक्शन बनाओगे, उसके लिए आप क्या करोगे, अलग काम करोगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं काम ये करते हैं कि जल्दी से यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, एक और फंक्शन क्रिएट कर दूंगा पब्लिक। अब ये भी क्या होने वाला है हमारे पास, एसिंक्रोनस होने वाला है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल देंगे, एसिंक। और ये भी क्या करेगा, हमारे पास एक टास्क परफॉर्म करवाने वाला है, ठीक है। अब जो टास्क परफॉर्म करवाएगा वो क्या होने वाला है हमारे पास, हमारा एक्शन रिजल्ट होने वाला है, ठीक है भाई। जितने भी फंक्शन आप बनाओगे वो सारे के सारे क्या होंगे, हमारे एक्शन रिजल्ट होने वाले हैं, ठीक है। और इस एक्शन रिजल्ट का जो डेटा आएगा, जो उसकी टाइप होने वाली फंक्शन की, वो टाइप में क्या रखवा दूंगा, कार, जो हमारे मॉडल की टाइप होगी, ठीक है। ये करवाने के बाद अब आप बोलेंगे सर यहां पर आपने लिस्ट पास नहीं करी। भाई मैं एक रिकॉर्ड को लाना चाह रहा हूं, अगर मल्टीपल रिकॉर्ड होते तो मैं लिस्ट पास करता, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ एक रिकॉर्ड आएगा, तो मुझे इसको लिस्ट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं यहां पे क्या कर दूंगा, गेट कार, ठीक है, बाय आईडी। यानी कि अभी जो फंक्शन बन रहा है, ठीक है, वो किसके लिए बन रहा है, कार को गेट करेगा, लेकिन किसके जरिए करेगा, बाय आईडी के थ्रू करेगा, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है, ठीक है, जब आप इसको कार दे रहे हो तो भाई लाजिम बात है आप इसको क्या करोगे, कोई ना कोई आईडी पास करोगे, पैरामीटर पास करोगे। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इंटीजर, और इसको हम पैरामीटर किस नाम से दे देंगे, आईडी नाम का। जो ये आईडी लेगा ना भाई, उसी आईडी के ब्याह पे क्या करेगा, हमारे पास ये डेटाबेस से डेटा को सर्च करवा लेगा, ठीक है। अब यहां पर आप क्या करोगे, फंक्शन के अंदर आ जाओ, और फंक्शन के अंदर आने के बाद आप क्या करोगे, अपना एक वेरिएबल बना लोगे, ठीक है। और उसका नाम क्या रखवा लोगे, वही डेटा रखवा लो, कोई और नाम रखवाना चाहो कोई और नाम रखवा लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना भाई। यहां पर आप क्या करोगे भाई, उसको बोल दोगे डेटा को क्या कर दो, इक्वल कर दो किसके, हमारे अवेट के। यानी कि जब तक हमारे पास डेटा लोड ना हो ना, फंक्शन को क्या करवाओ, वेट करवा के रखो, ठीक है ना। अवेट, अवेट किसके लिए करेगा, वो भाई करेगा हमारे डीबी कार वाले के पास जाएगा। क्या नाम है हमारे पास, कार डीबी नाम है, ठीक है। कार डीबी ऑब्जेक्ट के पास जाओ, डॉट, उसमें क्या मिलेगा आपको, कार्स मिलेंगी, ठीक है, डॉट, उसको क्या कर दोगे, यहां पर आकर फाइंड एसिंग करोगे। यानी कि अब हमें क्या करना है, डेटा को फाइंड करना है, ढूंढना है, ठीक है। और फाइंड में किसको करूंगा, उस आईडी को जो आईडी हम लोगों ने क्या करी हुई है, अपने एज अ पैरामीटर के तौर पर फंक्शन को दी हुई है। जो फंक्शन में आईडी लिखी हुई आएगी वही आईडी क्या होगी, हमारी डेटाबेस के अंदर से फाइंड होगी। और फाइंड होने के बाद क्या होगा, हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, एक डेटा आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आपने क्या करना है, कुछ कंडीशंस भी तो लगानी है कि भाई अगर हमारे पास डेटाबेस से डेटा ना आए, कोई गलत आईडी पास करे, तो मैं क्या कर दूंगा, इफ चेक करो। चेक क्या करो, कि भाई हमारे पास जो डेटा वाला वेरिएबल है, अगर वो क्या होता है, इक्वल इक्वल होता है किसके, नल के। नल का मतलब आपको मालूम है क्या होता है, खाली। यानी कि जो डेटाबेस से जो डेटा आ रहा है, अगर वो डेटा क्या होता है, खाली होता है, मतलब डेटा अवेलेबल ही नहीं है, तो आप क्या करवा दोगे, यहां पर आकर उसको रिटर्न करवा दोगे। रिटर्न क्या करवा दोगे, हमारे पास नॉट फाउंड का क्या होता है, एक फंक्शन होता है, जिस तरीके से ओके का फंक्शन होता है, इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, नॉट फाउंड का भी फंक्शन होता है डॉट नेट के अंदर। और यहां पर आप क्या कर दोगे, नॉट फाउंड के अंदर कोई ना कोई मैसेज पास कर दो। मैसेज क्या हो जाएगा हमारे पास, डेटा इज नॉट फाउंड। अगर हमारे पास डेटाबेस के अंदर डेटा नहीं होगा, गलत आईडी पास कर दोगे तो ये वाला मैसेज आएगा, ठीक है। और अगर हमारे पास क्या होता है, डेटा आ जाता है, तो आप क्या कर लोगे, यहां पर आकर डायरेक्टली रिटर्न कर दोगे हमारा वही ओके वाला मैसेज। और ओके के अंदर आप क्या कर लोगे, अपना वही वेरिएबल पास कर दोगे जिसके अंदर आप लोगों ने क्या करा हुआ है, डेटा मंगवाया हुआ है, ठीक है। ये काम हो गया हमारा। क्या ये फंक्शन कंप्लीट हो गया हमारा, नहीं, इसमें एक मिस्टेक है अभी अभी आपकी, वो क्या है, कि आपने इसको इसके एचटीटीपी वर्ब पास नहीं करा। अब मुझे बताओ कि भाई इसके अंदर हमारे पास कौन सा वाला वर्ब यूज होने वाला है, गेट यूज होगा, पोस्ट यूज होगा, क्या यूज होगा, गेट ही यूज होगा। कि भाई अभी भी आप क्या करवा रहे हो, डेटा मंगवा रहे हो ना भाई, आप क्या कर लोगे, यहां पर आकर एच टी टी पी क्या कर दो, गेट कर दो। और याद रखिएगा कि ये जो आप इसके ऊपर फंक्शन के ऊपर लिखते हो ना, एच टी टी पी गेट, एच टी टी पी पोस्ट, इसको हम बोलते हैं हमारी एट्रीब्यूट राउटिंग। अब लाजिम आते हैं राउटिंग, अब जब यहाँ पर लगा रहे हो, तो राउटिंग आपसे क्या आईडी नहीं लेगा। आप जब उस फंक्शन को चलाओगे, आप उसको आईडी दोगे, तभी तो भाई आपके पास क्या होगा, ये फंक्शन काम करेगा। तो भाई मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, भाई हमारे पास क्या कर दो, गेट के अंदर इस तरीके से आप क्या कर लोगे, ब्रैकेट ओपन कर दोगे,
और ब्रैकेट के अंदर क्या कर लोगे, इस तरीके से आप कोटेशन लगा के क्या कर लोगे, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एक आईडी पास कर दोगे, ठीक है। ये अगर आपने आईडी नहीं दी हुई ना भाई, तो ये फंक्शन आपसे आईडी रिसीव कभी भी नहीं करने वाला। हम्म। ये हम डालेंगे, ये हम डालेंगे, दिखा दो अभी। हाँ। हाँ, अब आपने अगर कंट्रोल एस कर दिया ना भाई, आप क्या करो, अपने जरा ब्राउजर पे आ जाओ। पेज रिफ्रेश नहीं हुआ हमारा, कंट्रोल एस करा आपने। वही वाला मसला भाई, देखें अगर ये मसला आ जाए, फंक्शन को क्या कर दो, प्रोग्राम को बंद कर दो, ठीक है। वीएस कोड पे अगेन आ जाओगे और अपने प्रोग्राम को क्या करोगे, अगेन यहाँ पर रन करवा दोगे, ठीक है। भाई अभी सिर्फ एपीआई पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अभी इस एपीआई को हम अपने फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करवाएंगे, ठीक है ना। और फ्रंट एंड हमारा कुछ भी हो सकता है, वो लारावेल भी हो सकती है, वो डॉटेड भी हो सकती है, वो कोई मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकती है। एपीआई का यही फायदा है कि आप इसको बनाकर रख दो और इसको अपने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। ये फायदा होता है हमारी एपीआई का, लास्ट टाइम भी मैंने आपको ये बात बताई थी, ठीक है। तो भाई देखिए हमारे पास क्या हो गया, हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर रन होकर आ गया है। वो जो एरर था वो खत्म हो गया, अब नहीं आ रहा वो error, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, डेटा को पोस्ट करने के लिए। एक फंक्शन है डेटा को गेट करने के लिए, और एक फंक्शन है डेटा को गेट करने के लिए बाय यूजिंग टू आईडी, ठीक है। हम क्या करते हैं, आईडी के ऊपर जाते हैं, मैं यहां पर आता हूं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको पहले ट्राई इट आउट पे क्लिक करेंगे, तो भाई यहां पर देखिए वो हमारे से एक आईडी मांग रहा है। आप इसको क्या करोगे, आईडी पास कर दो, मैंने बोल दिया आईडी नंबर क्या है, 8 है। क्या हमारे पास डेटाबेस में कोई आईडी नंबर 8 अवेलेबल है? अगर मैं उसको एग्जीक्यूट कर दूं, तो क्या लिखा होना चाहिए हमारे पास, 404 का हमने जो मैसेज पास करा था वो आना चाहिए हमारे पास। चेक करिएगा क्या वो लिखा हुआ आ रहा है, आया। हाँ, हमने देख वीएस कोड पे, अगर आप यहाँ पर आके चेक करो, हमने क्या बोला था, इसकी कंडीशन में लगाई थी यहाँ पर, अगर डेटा नल हो, यानी कि अगर आप कोई ऐसी आईडी पास कर दो जो कि डेटाबेस के अंदर मौजूद ही ना हो, तो अगर उसको फाउंड करोगे तो भाई हमारे पास क्या आएगा, नोट फाउंड का एरर मैसेज आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर शो करवाया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपनी आईडी को सही पास कर दूं, मैंने बोल दिया यार एक हमारे पास क्या है आईडी है, कौन सी वाली, 1 वाली। क्या मेरे पास डेटाबेस में आईडी 1 अवेलेबल है? बिल्कुल है। अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करूं, तो भाई रिटर्न में हमारे पास क्या आएगा, हमारी सिर्फ एक ही कार आएगी। पहले हमारे पास 3 कार एक साथ आ रही थी, अब जिसकी मैं आईडी पास करूंगा हमारे पास क्या आएगी, सिर्फ वो सिर्फ वही वाली कार आएगी, ठीक है। तो यहां पर कोई मसला किसी को, आप लोगों ने डेटा को गेट करवा लिया, डेटा को फेच करवा लिया, डेटा को बाय आईडी भी क्या करवा लिया है, गेट करवा लिया है। अब आखिरी के 2 काम रह गए आपके पास, कौन कौन से काम है, डिलीट करना और अपडेट करना, ठीक है ना भाई। तो अब क्या करना चाहिए हमारे को, डेटा को डिलीट कर दें या फिर पहले अपडेट कर दें, डेटा को पहले डिलीट कर दें या फिर पहले अपडेट कर दें। डिलीट कर लेते हैं ना भाई, पहले पहले वो काम आसान है हमारे पास। अब डिलीट का फंक्शन किस तरीके से बनेगा, दिमाग में चीज बैठ गई होगी, बहुत आसान है। अब वो फंक्शन आप मुझे बनवा के दोगे यहाँ पर, चलो बताओ जल्दी क्या करना है हमारे को। वीएस कोड में मैं आ गया, यहां पर आप आ जाओ। क्या? हाँ, कॉपी करना है, कॉपी करना है भाई, देखो इतना आसान, आप अगर कोडिंग को समझ लो ना, कोडिंग आसान है। आपके सिर्फ लॉजिक से क्या यार, ये लॉजिक ये लगा दो वो लगा दो, कोडिंग तो यार चैट भी करके दे देगा आपको, मसला नहीं है उसका, ठीक है ना। क्या बोल रहे हो, ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पे मैं क्लिक करूंगा, डाउनलोड हो जाएगी फाइल हमारी। ये देखो, इधर देख लो भाई, इधर देख लो, डाउनलोड हो जाएगी फाइल, जेसन फॉर्म में डाउनलोड होगी हमारी वो फाइल, ठीक है ना। है जेसन, जावा स्क्रिप्ट नोटेशन, जेसन की फुल फॉर्म होती है हमारे पास जावा स्क्रिप्ट नोटेशन। तो भाई देखें, अब आपने करना क्या है, डेटाबेस के अंदर जो आपके पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है ना भाई, उसको आपने गेट तो करवा लिया। अब अगर आपने क्या करवाना, उसको डिलीट करवाना, तो भाई डिलीट करवाने के लिए आप क्या करोगे, अगर मैं इसी फंक्शन को कॉपी कर लूं, भाई देखिए इस फंक्शन में जो काम हुए हुआ है ना भाई, अक्सरियत काम सेम होने वाला है हमारा, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, इसी फंक्शन को कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इसी फंक्शन को हम क्या कर देंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे, एक एरर आएगा। देखें एरर क्या आ रहा है, ये वाला और ये वाला फंक्शन सेम नाम से बना हुआ है, तो इस पे क्या अप्लाई होगी, फंक्शन का नाम चेंज कर दूंगा काम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं फंक्शन का नाम नहीं चेंज करना, तो उसके लिए आप क्या, कौन सा रूल अप्लाई करोगे, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा था आप लोगों ने, कि पॉलीमॉर्फिज्म में सेम नाम के मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन उसके क्या होंगे, सिग्नेचर चेंज होंगे उसके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई नहीं करूंगा, बल्कि मैं क्या करूंगा, अपने फंक्शन का ही नाम चेंज कर दूंगा, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या होने वाला है हमारे पास, डिलीट कर दो हमारी कार को, यानी कि फंक्शन का नाम क्या है, डिलीट कार। आप अपने फंक्शन का नाम कुछ और रखवाना चाहो, कुछ और रखवा दो। अब मुझे बताओ,
जो कार डिलीट होगी वो किसी ना किसी आईडी के बिहाफ पे होगी। तो यहाँ पे क्या मैंने आईडी पास नहीं करी थी? बिल्कुल पास करी हुई है, लेकिन इसका जो एचटीटीपी वर्ब है वो आपने क्या करा हुआ, गलत पास करा हुआ। क्या होना चाहिए था? डिलीट। पुट हमेशा अपडेट के लिए यूज करेंगे, ठीक है ना। अभी आप क्या करवा रहे हो, डेटा को डिलीट करवा रहे हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो वर्ब पास करोगे वो कौन सा पास करोगे? एचटीटीपी डिलीट वाला, ठीक है। DELET, ठीक है। डिलीट वाला क्या कर दोगे? एचटीटीपी वर्ब पास करोगे। 5 होते हैं। हर काम करने के लिए क्या करोगे आप? अलग वर्ब यूज करोगे। ये हमेशा एपीआई के अंदर होता है, ठीक है ना भाई। तो भाई देखो, आपने क्या बोल देना कि भाई देखो क्या करो, हमारे पास एक फंक्शन बना दो, ठीक है। फंक्शन के अंदर आपने वही बात करा भाई, हमारे पास फंक्शन की टाइप क्या होगी? कार होने वाली है। फंक्शन का नाम क्या होगा? डिलीट कार होगा। फंक्शन के अंदर आप आ गए, ठीक है भाई, आ गए। यहां पर आपने उसी तरीके से क्या करा, अपना एक वेरिएबल बना के रखा हुआ है कि भाई क्या करो, फाइंड कर दो हमारी आईडी को। अब इस आईडी की बिहाफ पे जो भी क्या होगा आपके पास डेटा आएगा, आपने क्या करवा दिया, उसको एक वेरिएबल में सेव करवा दिया। और अगर डेटा क्या होता है, नल होता है, खाली होता है, तो आप क्या करवा दोगे, उसको नोट फाउंड करवा दोगे, ठीक है। लेकिन अगर डेटा क्या होता है आपके पास आ जाता है ना भाई, तो आप क्या करवा दोगे? डीबी कार के पास जाओगे ना अपने, डीबी क्या नाम है हमारे पास ऑब्जेक्ट का? कार डीबी नाम है, ठीक है ना। कार डीबी के पास जाओ, डॉट, उसमें क्या मिलेगा आपको? कार्ड्स मिलेंगी। डॉट, उसको क्या कर दो? रिमूव कर दो। क्या कर दो? रिमूव कर दो, ठीक है। और रिमूव करना किसको है? हमारे डेटा को, जो आपको अपने वेरिएबल में क्या मिला था, रिसीव हुआ था, ठीक है। जो भी आपके पास क्या हुआ था, डेटा फाइंड होकर आया था, उसी डेटा को आप क्या करवा रहे हो, रिमूव करवा रहे हो। कहां से रिमूव करवा रहे हो? कार्स नाम के टेबल के अंदर से। और ये टेबल कहां पर मौजूद मिलेगा आपको? एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट वाली क्लास के अंदर, ठीक है। और लाजमी बात है, जब आपके पास कार रिमूव होगी, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि आप यहां पे क्या बोल दोगे भाई, कार डीबी डॉट सेव चेंजेस एसिंग। जब तक ये नहीं लगाओगे ना भाई, डेटाबेस में डेटा कभी भी सेव नहीं होने वाला, डेटाबेस से कभी भी डेटा रिमूव नहीं होने वाला। लारावेल के अंदर भी यही फंक्शन आपने यूज करा हुआ है, याद आ रही होगी लारावेल, थोड़ी थोड़ी सेम है उसका, ठीक है ना। इतना चेंज नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। लेकिन फंक्शन आपने पास करा हुआ है एसिंग। तो लाजमी बात है, जब डेटा सेव हो रहा होगा तो आप क्या करवाओगे, उसको पहले वेट करवाओगे जब तक हमारे पास डेटा सेव ना हो ना भाई। उसको आप क्या करवा के रखो, अवेट पे रखो, ठीक है। ये काम हो गया आपका, ठीक है भाई, हो गया। अगर हमारे पास क्या होता है, डेटाबेस से डेटा डिलीट हो जाता है, तो रिटर्न में क्या आएगा हमारे पास? ओके का मैसेज आएगा। और ओके में क्या लिखा हुआ आएगा हमारे पास? कार डेटा इज डिलीटेड, ठीक है। ये वाला हमारे पास क्या जाना चाहिए, मैसेज आना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास क्या हो जाती है, कार के अंदर से डेटा रिमूव हो जाता है तो, ठीक है भाई, ये काम हो गया। कंट्रोल एस कर दो, ठीक है। कंट्रोल एस करने के बाद अपने क्या करोगे, ब्राउजर पे आ जाओगे। यहां पर देखिए भाई, हमारे पास हमारा डिलीट वाला मेथड भी आ चुका है, और हर मेथड का कलर अलग अलग है। क्या? वहाब ने करने तो क्या हुआ? डेली अलाउ थोड़ी है भाई। देखो, जो मुझसे बात करेगा, जो मुझसे मुझसे अलाउ करवा देगा, कि मिस बोल देती कि हाँ कर देंगे अलाउ, तो मैं कर दूंगा। हो, कर लो, मसला नहीं है, मना नहीं है, कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि मुसलसल घर से बैठे हुए ज्वाइन कर रहे हो, उसके अलग चार्जेस होते हैं फिर, ये बात याद रखना। नहीं, इस तरह भी नहीं हो रहा कि हफ्ते में 2 ले लें या वहां पर ले लें भाई। महीने में 1 दफा हो गया, 2 दफा हो गया, चल जाता है, ठीक है ना। डेली नहीं होगा इस तरीके से। तो भाई यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास जितने भी हमारे मेथड्स है ना भाई, हर मेथड का जो कलर आ रहा है वो आपको डिफरेंट मिल रहा है, ठीक है। पोस्ट ग्रीन आ रहा है, गेट ब्लू आ रहा है, डिलीट करने के लिए हमेशा रेड, ठीक है ना भाई। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेटा को डिलीट करवा देंगे। तो मैंने क्या करा, डिलीट पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप क्या करोगे, उसको पहले ट्राई इट आउट पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद जिसको डिलीट करना है ना भाई, आप क्या करोगे, यहाँ पर उसकी आईडी पास करोगे। मैंने बोल दिया भाई, हमारे पास क्या है, ID नंबर 2, ठीक है। आपने अपनी आईडी डाल दी, आपने उसको एग्जीक्यूट पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद देखिए भाई, हमारे पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा, कार डेटा इज डिलीटेड, यानी कि डेटाबेस के अंदर से डेटा क्या हो गया, डिलीट हो गया है। और ID नंबर 2 वाला क्या हुआ, डिलीट हुआ है, ठीक है। अगर हम क्या करें, तमाम के तमाम डेटा को एक साथ क्या करवाए, फेच करवाए, ठीक है। मैंने ट्राई आउट पे क्लिक करा, एग्जीक्यूट करा। तो यहां पर नोट डाउन करिएगा, कार नंबर 1 आ रही है, कार नंबर 3 आ रही है, कार नंबर 2 अभी अभी हमने क्या करवाई है, डिलीट करवाई है। इसी वजह से हमारे पास वो यहाँ पर शो नहीं हो पा रही, ठीक है। तो जो जो आप यहाँ पर डिलीट करते जाओगे, वो क्या होता रहेगा, आपके डेटाबेस के अंदर से भी डिलीट होगा। जब आप उसको फेच करवाओगे ना भाई, वो क्या हो जाएगा, हमारे पास पेज ब्लू कर आ जाएगा, ठीक है। तो भाई हमने गेट भी कर लिया, पोस्ट भी कर दिया, डिलीट भी कर दिया। आखिरी काम रह गया हमारा,
कौन सा वाला? अपडेट वाला। यानी कि आप क्या करोगे, पहले डेटा को एडिट करोगे, एडिट करने के बाद क्या करोगे, उसको चेंज कर दोगे, ठीक है ना भाई। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी फंक्शन के बिल्कुल नीचे आप आ जाओ और क्या करोगे, अपना एक और फंक्शन क्रिएट कर दोगे, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, पब्लिक, ठीक है। पब्लिक करने के बाद ये फंक्शन भी क्या होने वाला है हमारा, एसिंक्रोनस होने वाला है, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, एसिंक पास कर दूंगा। ये फंक्शन क्या करेगा, एक टास्क परफॉर्म करेगा, ठीक है। भाई आप लोग बातें नहीं कर रहे, मीटिंग खराब हो रही सारी, आपकी आवाज यहां तक आ रही है। तो आप क्या करेंगे भाई, यहां पर बोल देंगे भाई हमारे पास जो फंक्शन होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, हमारा एक एक्शन रिजल्ट परफॉर्म करवाने वाला है, ठीक है। अब जो एक्शन रिजल्ट परफॉर्म होगा, उसकी टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी, स्ट्रिंग होगी, क्या होगी, जो हमारे मॉडल की टाइप है। आपको याद होगा सी शार्प जो लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज, स्ट्रांगली टाइप। अगर एक वेरिएबल बना रहे हो तो उस वेरिएबल की पहले डेटा की टाइप डिफाइन करते थे आप लोग, जब हम लोग सी शार्प की ऊपर लेते, याद है वो। तो यहाँ पे भी सेम काम हो रहा है हमारे पास, ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया, हमारे पास जो फंक्शन है उसकी टाइप क्या होने वाली है, हमारे पास कार होने वाली, ठीक है। चले भाई, ये काम हो गया हमारा। अब फंक्शन का क्या करोगे, नाम डिफाइन कर दोगे। नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, अपडेट का, ठीक है भाई। आपने करवा दिया अपना फंक्शन, क्रिएट करवा दिया। अब मसला ये कि भाई जो चीज अपडेट हो रही है वो किसी ना किसी आईडी के ब्याह पे होगी, ऐसा ही है। तो हम अपने फंक्शन में आते हैं, उसको हम क्या कर देंगे, एक आईडी पास कर देंगे एज अ पैरामीटर, कोमा। जो डेटा अपडेट होने वाला है उसको भी तो आपने यहाँ पर देना पड़ेगा ना भाई। तो मैं क्या कर दूंगा भाई, हमारे पास जो डेटा गेट करेगा, सेट करेगा, वो कौन होगा, हमारा कार वाला मॉडल। और इस मॉडल को हम क्या कर देंगे, कोई ना कोई नाम पास कर देंगे। मैंने क्या बोल दिया भाई, हमारे पास मॉडल का नाम क्या है, कार। यानी कि जो भी डेटा आएगा वो इस वाले वेरिएबल के थ्रू आएगा, ठीक है। तो अपने यहाँ पर क्या कर दिया, अपना वेरिएबल पास कर दिया। अब आप अपने फंक्शन के अंदर आ जाओ, और फंक्शन के अंदर आने के बाद क्या करोगे, इफ चेक करो। यहां पर क्या चेक करना पड़ेगा हमारे को, कोई बताएगा मेरे को? बताया भाई, यहां पर क्या चीज चेक करनी है। आप ये चेक करो, जो आईडी है, कौन सी वाली आईडी, जो आपने एज अ पैरामीटर दी हुई, यानी कि जो डेटाबेस वाली आईडी है। आप क्या करो, उस आईडी को चेक करो कि क्या वो आईडी हमारे पास क्या होती है, नॉट इक्वल होती है किसके, हमारे जो कार डॉट आईडी आ रही है। ये क्या करा है मैंने, कोई मुझे बताएगा? ये जो आईडी है ये एज अ पैरामीटर है, वो वाली आईडी जो कि आप क्या करोगे, फाइंड करोगे, जिसको आपने अपडेट करवाना है, वो वाली आईडी। और जो डेटाबेस के अंदर आईडी रखी हुई है, अगर वो दोनों क्या हो जाती हैं, एक दूसरे के क्या हो जाती हैं, नॉट इक्वल होती हैं, यानी कि अगर वो मैच ना करें एक दूसरे के साथ, ठीक है ना, तो क्या मेरे पास डेटा अपडेट होना चाहिए। मेरी बात समझिएगा। एक ऐसी आईडी जो कि डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती, और उसको मैं अपडेट करने की कोशिश करूं, तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है हमारे पास। तो उसी को मैंने ये बात बोला हुआ है, भाई देखो, ये हमारे पास है हमारी पैरामीटर वाली आईडी जिसको मैं अपडेट करने जा रहा हूं, और ये जो आईडी है ये हमारे डेटाबेस वाली आईडी। अगर ये दोनों एक दूसरे के